हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, आप डायरेक्टली मेरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेस्टेज कंपनी का रिव्यू करेंगे। वेस्टेज इंडिया की अगर हम बात करें कि टॉप कंपनीज के अंदर से एक कंपनी है वेस्टेज। और आज हम वहाँ पे हमारा जो सोच चैनल के जो 4 पैरामीटर होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, 98 रूल, सेमिनार्स एंड पे आउट, इन 4 कैटेगरी पे हम आज रिव्यू करेंगे वेस्टेज कंपनी का। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वेस्टेज काफी सारी कैटेगरी में डील करती है। हेल्थ केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एयर प्यूरिफायर, किचन। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इनका जो पूरा का पूरा है, जो इनकी टैगलाइन भी है, ज्यादातर जो सेमिनार्स में आपको बताया जाता है कि हम चाहते हैं कि आप अपने किचन जो है नॉर्मल मार्केट से क्या करो, वेस्टेज के वहां पे शिफ्ट कर लो काफी हद तक। तो वो सेंस भी है कि हाँ ठीक है, आपको उस टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। काफी सारे डाइवर्सिफाइड है इनका, अगर हम बात करें पोर्टफोलियो एक तरीके से। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स की। तो हाँ, डेफिनेटली ये लोग जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको काफी ज्यादा मतलब जो प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोडक्ट, और जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसकी पावर भी यूज की जाती है। और आपको बस बोला जाता है कि आप प्रोडक्ट्स बाय कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप उसको आपको नेटवर्क मार्केटिंग का अलग से भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जो नॉर्मल मार्केट से सामान खरीदते हो उसमें आपको वैसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और आप किसी को रेफर भी करते हो नॉर्मल मार्केट में तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, बट आप यहाँ प्रोडक्ट यूज करते हो, आप किसी को रेफर करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर पे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कंपनी ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे ही रखती है। नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस रहता है बट ज्यादा प्रोडक्ट पे रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि वेस्टेज जो कंपनी है वो प्रोडक्ट की तरफ उसका ज्यादा फोकस है, और जो कि एक अच्छी चीज है कि हाँ, क्योंकि वेस्टेज का पूरा आप ध्यान से समझिए। क्योंकि मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इन सब कंपनी का एक बेसिक मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है एक रिसर्च बेस्ड कंपनी में और या एक नॉर्मल रिसर्च बेस्ड कंपनी में। जो थोड़ा सा जैसे अगर हम वेस्टेज की बात करें तो इनके प्रोडक्ट आपको टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट में, ऐसे नहीं बोलूंगा खराब प्रोडक्ट, बट क्योंकि आप देख सकते हैं एक नॉर्मल शैम्पू भी होता है और एक बहुत महंगा कैटेगरी का एक अच्छा शैम्पू भी होता है। एक नॉर्मल साबुन भी होता है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है। एक नॉर्मल मल्टीविटामिन भी होते हैं जो आपको 400-500 रुपए के मिल जाते हैं। एक मल्टीविटामिन होते हैं जो आपको 4 से 5 हजार रुपए के भी बॉक्स मिलता है। तो सेम चीज है कि वेस्टेज का फोकस जो है वो नॉर्मल मार्केट पे है। वो क्या चाहती है हमारे इंडिया के मार्केट के हिसाब से कि आप अपना किचन ट्रांसफर कर लो। नॉर्मल घरों में अगर आप देखोगे 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, 95% जो हमारे इंडिया के घर हाउस होल्ड है वो जो सामान खरीदते हैं वो जनरल सामान ही होता है। उसमें कोई ज्यादा उनको ये नहीं होता कि नहीं हमें टॉप क्वालिटी का सामान चाहिए। उनको क्या होता है, हमें आटा चाहिए, नॉर्मल आटा चाहिए, हमें किचन का आइटम चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, जो अच्छा हो, खराब ना हो, अच्छा हो। हाँ, बट हमें जरूरी नहीं है कि हम बासमती राइस ही खाएंगे, टॉप क्वालिटी का राइस खाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि 95% लोगों का जो हमारे इंडिया के अंदर जो 95% लोग हैं जो जस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट, एक डिसेंट प्रोडक्ट बाय करके कंज्यूम करना चाहते हैं, उनके हिसाब से इनके प्रोडक्ट हैं। तो हम इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं कि हाँ प्रोडक्ट जो है काफी अच्छे हैं और आप इन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और सर्टिफिकेशंस भी हैं इनके पास काफी सारी, तो वो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मैं ज्यादा डिटेल में बात इसके ऊपर नहीं करना चाहूंगा अभी। तो यहाँ पे कंपनी पास हो जाती है, कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। और जस्ट इतना मतलब इतना मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि सो दैट मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लोगों का आता है कि नहीं आपने इनके प्रोडक्ट को ऐसे कैसे बोल दिया। दूसरी कंपनी के भी जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं। या मैं आपको एक चीज स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ कि 95% इंडिया का जो ऑडिशन, मतलब इंडिया का जो वो है क्या बोलते हैं कंज्यूमर बेस है, वो जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो चाहता है, वो बस एक डिसेंट, वो खराब प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो बेस्ट भी नहीं चाहता, वो एक डिसेंट, एक अच्छा जो उसके बजट में आ जाए, वो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है। और वो प्रोडक्ट इस कंपनी के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कंपनी को प्लस पॉइंट देना चाहेंगे। बाकी आ जाते हैं 98 एंड 2, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रूल होता है। जो हमारा सोच चैनल का रूल है कि हमें इस पे हम जरूर आपकी कंपनी को सही होना चाहिए, तो ही आपको उस कंपनी में काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये है 98 क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक ट्रुथ है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं। वो हर किसी में है, वो नेस्वीज में भी हैं, वो मोदी केयर में भी हैं, वो सेफ शॉप में भी हैं, वो एबीज में भी हैं, वो नेस्वीज में भी हैं,
वो एमवे में भी है, फॉरएवर लिंक में भी है, हर्बल लाइफ में भी है, आरसीएम में भी है, आरएमसीएल में भी है। आप समझ रहे हैं, 2% लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं, 8% लोग एवरेज अर्न करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये हर जगह पे प्रेजेंट है। और इनका और एक 90% लोग लेकिन ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज अर्न करते हैं या फिर अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाते। और हम हमेशा बोलते हैं कि इनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि मेरे से काफी सारे लोग स्पेशली इबिज के वीडियो के बाद कि 90% फेलियर को आप क्यों देखते हो ना, आप 10% को देखो ना जिन्होंने कुछ सक्सेस किया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 90% लोगों का, क्योंकि आप सोच रहे हो 10 में से 9 लोग, उनका फीडबैक मैटर करता है मार्केट के अंदर। और ये अगर आपको कॉमन सेंस में एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आज आईआईएम, आईआईटी क्यों फेमस हैं, क्यों उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से आप कंपनीज को भी सोचो कि हम उन कंपनीज को ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों देंगे जहां पे 100% लोग सेटिस्फाई हों। आईआईएम हो गया, आईआईटीज हो गए, इनके अंदर भी सारे के सारे बच्चों को शायद करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता, बट 100% बच्चे जो यहाँ पे पढ़ के निकलते हैं दे आर सेटिस्फाइड। और एक नॉर्मल कॉलेज जो हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर खुला हुआ है, जिसके अंदर शायद 100 में से 2 बच्चे या 10 बच्चे से ज्यादा की प्लेसमेंट नहीं होती। और आप ये चीज समझ लो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज के अंदर भी ना 10 बच्चे तो कहीं ना कहीं से जॉब ले लेते हैं अपने टैलेंट के ऊपर। तो इसलिए हम इन 10 लोगों को नहीं देखते। ये 10 लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले 2 लोग हो 100 में से, 8 लोग जो एवरेज परफॉर्म करने वाले हो, ये हमारे हरियाणा के, यूपी के जो गांव के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, 100 में से 10 लोग वहां के भी जॉब पा लेते हैं। बट मैटर करता है आईआईटी, आईआईएम है या नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। वो कब है, जब 100% लोग सेटिस्फाई हों, वहां से पढ़ने के बाद उनको लगे कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं एटलीस्ट उस पढ़ाई से, हम बाहर जाके भी जॉब कर लेंगे, एटलीस्ट हम वहां के एक्सपीरियंस से खुश हैं जो हमने वहां पे टाइम स्पेंड किया। इसलिए हम इन 90% का, क्योंकि आप सोचो कि आप जिन 100 लोगों को सिस्टम के अंदर लेके आते हो वो आपके ही फ्रेंड, आपके ही रिलेटिव होते हैं। और आप कैसे बोल सकते हो कि उन 90 लोगों को छोड़ दो वो फेलियर है? वो फेलियर नहीं है, वो आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव हैं, जो आपके ट्रस्ट पे, जिन्होंने उस कंपनी के साथ एसोसिएट किया है अपने आप को। और आप उनको लास्ट में ये बोल देते हो कि उनका तो मैटर ही नहीं करता कुछ ओपिनियन। उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो मेजोरिटी है, वही आगे जाके कंपनी के बारे में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। क्योंकि आप 100 के पास पहुंचोगे ना, 90 उसमें सेटिस्फाई होंगे, आप अगले 100 के पास पहुंचोगे ना, उसमें उससे पहले वो जो 90 लोग थे वो उन 100 को नेगेटिव कर चुके होंगे, अगर कंपनी के प्रोडक्ट में या सर्विसेज में दम नहीं होगा तो। इसलिए 90 का जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये 90 लोग क्या है कि इनका 90 का सिंपल सा है, जो मैं हमेशा आईफोन का एग्जांपल देता हूं आपको कि दोस्तों देखो, अगर आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेने गए, अगर आपका फ्रेंड आप किसी दुकान पे 1 लाख रुपए का आईफोन लेने गए और उसी समय आपका फ्रेंड आके बोलता है आपको कि यार ये 1 लाख रुपए का आईफोन ना इस दुकान से मत खरीद, मेरी कंपनी से खरीद ले 1 ही लाख रुपए में, तो आप उसको क्या बोलोगे? यार ठीक है, अगर 1 ही लाख में तेरी कंपनी भी दे रही है, 1 ही में मैं किसी अनजान आदमी से ले रहा हूं तो मैं तेरे से ले लेता हूं। और आप उसको बोलते हो कि और मेरी कंपनी से तो 1 लाख का आईफोन लेने के बाद दोस्त किसी को आगे और बेचेगा ना तो तेरे को 5,000 रुपए मिलेंगे, 2 लोगों को, 6 लोगों को, जैसे भी। तो बोलेगा यार ठीक है कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, अगर मैं आगे बेचूंगा तो मैं पैसे भी कमा लूंगा। बट अगर मैं नहीं भी बेच पाया तो भी मुझे वो उतने का ही मिला जितना का मैं नॉर्मल मार्केट में लेने जा रहा था उसको। तो आप समझ रहे हो कि उसके बाद आप सोचो कि 90% चांस क्या है, वो आगे फोन को नहीं बेच पाएंगे। 90% लोग आगे नहीं प्रमोट कर पाते। जरूरी नहीं है हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाना। मैं हर बार बोलता हूं, कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा सकता है, कोई बिजनेस के थ्रू, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब सोचो कि वो 90% लोग उस आईफोन को आगे नहीं बेच पाते, तब भी वो आपको गलत नहीं बोलते। वो आपको क्या बोलते हैं, ठीक है मैं तो वैसे भी लेने जा रहा था, ये चीज तेरे से ले लिया मैंने, एटलीस्ट उतने ही रेट में तो लिया जितने रेट पे मेरे को मार्केट में मिल रहा था, तो मैं सेटिस्फाई हूं। तो वो लोग खुश रहेंगे उस चीज से, चाहे पैसा ना कमा पाए। तो वही चीज है कि 90% का जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है कि आपको उस कंपनी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इनका एक्सपीरियंस गुड कैसे होगा, वही आईफोन वाला एग्जांपल कि अगर इनको 5,000 में 5,000 की चीज मिलेगी तो इनका एक्सपीरियंस गुड रहेगा। या दूसरा जो बैड एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है कि आप 1 लाख का एक आईफोन लेने जाते हैं, आपका दोस्त आया और उसने आपको मोटिवेट किया, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाई, डायरेक्ट सेलिंग की पावर दिखाई, और एक घटिया से 10,000 रुपए का फोन लेके आपको बोल रहे हैं यार ये भी 1 लाख में ले ले क्योंकि मेरी कंपनी की ब्रांड है, ये टॉप क्वालिटी की ब्रांड है, आईफोन भी इतना ही सस्ता होता है, उधर को इतना महंगा दे देते हैं मार्केटिंग की वजह से। आपने उसको मोटिवेट किया, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखाई, बट उस समय वो आ गया और उसके बाद वो 90% लोगों में जब आएंगे, वो 100 में से 90 लोग बाद में पता है क्या बोलेंगे, यार ये तो 10,000 का मार से ले लेते। और वो क्या होगा, वो जो पेन कोज होता है ना, वो जो आप लोगों पे ट्रस्ट करने की वजह से उन लोगों को आता है, अगर आप ऐसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो किसी, तो वो बहुत ज्यादा खराब रहता है। वो एक्सपीरियंस आप नहीं चाहोगे कि आपके कोई फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर को आपकी वजह से मिले। तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस बैड कब होगा, जब उनको उस प्राइस से कम का वो मिलेगा। और तीसरा होता है वर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर ज्वाइनिंग अमाउंट $280 से ज्यादा का है किसी कंपनी के अंदर,
तो हम बोलते हैं कि वहां पे एक्सपीरियंस वर्स्ट भी हो सकता है। जैसे कि क्यूनेट के केस में हमने देखा है कि वो 4 से 5 लाख रुपए में लोगों को ज्वाइन कराते हैं। और आप सोचो कि अगर आपने 4 से 5 लाख रुपए में ज्वाइन कराया अपने ही 100 रिलेटिव को, और उसमें से 90 रिलेटिव ऐसे हैं जो एक भी रुपया नहीं कमा पाए, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा? उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं रहेगा, उनका अगली एक्सपीरियंस हो जाएगा, वर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो पैसा नहीं कमा पाए और ऊपर से उस मोटिवेशन की वजह से जो उन्होंने वो लाखों रुपए लेके आपको लोन पे या कहीं से भी अपनी सेविंग आपको दी थी, उसका वो क्या तो 4 से 5 साल जो हमने क्यूनेट के केस में देखा, लाखों लोग क्या कर रहे हैं, ईएमआई चुका रहे हैं अपनी जॉब का 80-90% ईएमआई में जा रहा है। वो सोचो आप उनके नॉर्मल लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आ जाते हो, जो कि बहुत ज्यादा सैड पार्ट रहता है। तो आप समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे वेस्टेज की बात करें, अगर हम अभी तो हम वेस्टेज की बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो गुड पे रहेगा। वेस्टेज का एक्सपीरियंस गुड इसलिए रहेगा, और हल्का सा हम बोल सकते हैं, हल्का सा बैड बोल सकते हैं, बट नॉर्मली क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादातर प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड हैं, बट इतने भी नहीं हैं कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मतलब हल्का सा एक्सपीरियंस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेस्टेज इन दो के बीच में आती है। वो ये है कि 75% लोगों को लगेगा कि यार चलो ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत ही कम है। किसी का अगर थोड़ा बहुत रुपए डूब भी गया तो उसको खराब नहीं लगने वाला, क्योंकि उसको प्रोडक्ट तो मिल ही गया, तो डूबने का तो सेंस ही नहीं है। हाँ, लेकिन 25% लोग ऐसे होंगे जिनको खराब लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, एक्चुअल में उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया वो शायद थोड़ा सा कॉस्टली था। तो हम यहाँ पे भी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि कंपनी पास हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे इस फर्स्ट क्राइटेरिया पे। सेकंड क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पे भी अपने आप को पास कर लेती है। तो कंपनी का अगर हम बात करें वेस्टेज का, अभी तक फर्स्ट पॉइंट पे कंपनी पास है, सेकंड पॉइंट पे कंपनी डेफिनेटली पास है। कंपनी के अंदर लोगों का एक्सपीरियंस जो रहेगा वो गुड रहेगा या फिर हल्का सा बैड रह सकता है। बट अच्छी चीज ये है कि ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसके चांसेस नहीं है, तो आप इस कंपनी को के साथ जा सकते हैं। अब आगे तीसरा, सेमिनार में ये लोग क्या बात करते हैं। तो दोस्तों आप जितने भी सेमिनार देखोगे, मेन फोकस यही रहता है कि आप अपनी किचन जो है वो चेंज कर लो, इनके पास ले आओ। तो मतलब मेनली प्रोडक्ट पे फोकस रहता है, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो अगर हम बात करें तो 60% फोकस इनका नेटवर्क मार्केटिंग पे, 60% प्रोडक्ट पे, 40% नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो वो भी हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक डिसेंट है, ठीक है, अच्छा है। अब आ जाते हैं जो फाइनल, जो सबसे मेन चीज होती है। मेन चीज हमारी किसी भी कंपनी में क्या होती है कि हम उससे पैसा कितना कमा सकते हैं, वो आ जाता है पे आउट के फॉर्म में। तो कंपनी का अब हम आते हैं थोड़ा सा, जो कंपनी के अंदर आपको चीजें दिखेंगी कि कंपनी में क्या होता है, 6 लाख एक तरीके से आपको मेंटेन करनी होती है। और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस कंपनी का अगर हम बोले तो नेगेटिव भी बोल सकते हैं इस चीज को। वो अलग चीज है कि आपको मोटिवेशन में कितना भी कुछ बोला जाता होगा कि बाइनरी बेकार होती है या बाइनरी इलीगल होती है। बाइनरी ना तो इलीगल होती है, डबल जो 2 लाख जो जिसको हम बाइनरी बोलते हैं कि 2 साइड मेंटेन करनी होती है। गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा। जितना ज्यादा लीगल मैट्रिक्स प्लान होता है, इस टाइप का प्लान होता है, उतना ही ज्यादा लीगल बाइनरी प्लान भी होता है। बट बाइनरी में आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको जस्ट 2 साइड, सिर्फ 2 साइड मेंटेन करनी है, और यहाँ पे आपको 6 साइड मेंटेन करनी है। और इसका एक रीजन दिया जाता है, कंपनी क्या बोलती है कि सोचो 6 लोगों को अगर आप मेंटेन करते हो तो कितना अच्छा है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उन 6 लोग अगर आपके पास हैं तो उनको 3 लेफ्ट में 3 राइट में लगा के अगर आप मेंटेन करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है उस चीज का भी। तो आप समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स प्लान और बाइनरी प्लान में अगर हम बात करें तो बाइनरी प्लान कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल होता है इन ए वे कि वहां पे जो दिखता है, देखो 90% लोग कि अगर हम बात करें वो बाइनरी में भी नहीं अर्न कर पाता। तो सोचो कि वो 6 लोग 6 लाख में कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, अगर हम लॉजिकली भी बात करें तो यहाँ पे। और दूसरी एक चीज और हो जाती है दोस्तों कि इस कंपनी का जो पूरा का पूरा पे आउट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब है, हमने अभी रिव्यू नहीं किया है। पे आउट के मामले में कंपनी ओके है, पे आउट डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपनी का पे आउट है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंपनी का सिंपल पे आउट है, एक पीवी होती है 30 रुपए के बराबर। सबसे पहला अगर हम प्लान की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे इनकम होती है रिटेल इनकम। रिटेल बेनिफिट में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट लेते हो आपको 10 to 20% कम रेट पे मिलते हैं एमआरपी से, और वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए कभी भी नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, तो वो 10-20% मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। दूसरी बात आ जाती है, जो दूसरा है इनका वो है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में क्या होता है, अगर आप इस तरीके से हम अगर बात करें कि जैसे ही आपका जो वर्क है पूरा का पूरा वो 500 पीवी के आसपास अगर आपकी टीम में हो रहा है वर्क, आप सोच रहे हैं कि 500 पीवी मतलब 15,000 के आसपास, तो आप 5% उसमें आ जाते हो परफॉर्मेंस बोनस में। और उसके बीच में काफी सारे हैं, 5%, 8%, 10%, 15, 14, 18 ऐसे करके। और फाइनल होता है अगर आपका 10,000 पीवी से ज्यादा बिजनेस होता है तो आप 20%
उसमें आ जाते हो इसमें 20% में। 5% अगर 5000 पीवी से कम का बिजनेस है, और मैक्सिमम जो आपको इसमें मिलता है 10,000 पीवी से ज्यादा का बिजनेस है तो आप 20% की कैटेगरी में आ जाते हो। और अगर आप जब 20% की कैटेगरी में आप आ जाते हो तो आपको एक क्या मिलता है, वंस यू रीच 20% आप डायरेक्टर बन जाते हो। आप डायरेक्टर बन गए तो आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टर बोनस। कंपनी का जो टोटल पीवी होता है, जो पॉइंट वैल्यू कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस हुआ, उसका 14% लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि 14% जो टोटल होगा कंपनी का वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा वंस यू रीच 20%। और एक बहुत ही अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पे वो ये है कि ये क्यूमुलेटिव होता है। अगर आपने एक महीने में 500 पीवी किया तो अगले महीने आप और 500 करते तो आपका बढ़ता रहता है। आप 5 महीने में भी अगर इसको 10,000 में पहुंच जाओगे तो वो पिछला आपका खत्म नहीं होता, वो आप यहाँ देख सकते हैं अक्यूमुलेटिव है। तो वो एक अच्छा चीज है कि आप ऑटोमेटिकली काम करोगे तो आप 7-8 महीने के अंदर या और इससे भी जल्दी आप 10,000 पीवी 20% कैटेगरी में पहुंच सकते हो। और 20% में आप आते हैं, आप डायरेक्टर कैटेगरी में हो जाते हो, जिसके बाद आपका जो टोटल पीवी होता है उसका 14% आपको डायरेक्टर इनकम मिलती है। और आपको कहीं ना कहीं ये 3 इनकम पे ही ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की जो इनकम है, जैसे उसके बाद यहाँ पे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 15%, बट वो कब मिलेगा जब आप किसी 1 लाख में आप किसी एक डायरेक्टर को ले आते हो, जो कि लगता है कि चलो ठीक है सेंसिबल है। फिर आपको मिलता है ट्रेवल फंड भी मिलने लग जाता है जब आपका एक डायरेक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है कार फंड। कार फंड के लिए कंपनी क्या करती है कि आपको 5% देती है टोटल पीवी का, बट वो कब देती है, जब आपके 3 लाख में डायरेक्टर हो जाते हैं, मतलब 6 में से 3 लाख में आपके डायरेक्टर हो जाते हैं। और जब आपके 6 के 6 लाख में डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपको मिलता है हाउस फंड 5% टोटल पीवी का। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि इस पे आउट में ना सबसे बड़ा देखने में और क्यों एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं जो बोल रहा था कि हम एक ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो कि बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट हो, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि वेस्टीज एक्चुअल में एक गुड कंपनी है। वो उसका प्रोडक्ट भी है, वो इसको भी मतलब वो यहाँ पे भी अपने आप को मैं बोलूँ तो फ्लाइंग कलर्स के साथ यहाँ पे भी अपने आप को उसने पास किया, यहाँ पे भी पास किया, यहाँ पे भी पास किया। बट पे आउट एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि आप सोचो कि साइकोलॉजिकली दिखाया बहुत कुछ ज्यादा है। हाउस फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, ट्रेवल फंड मिलेगा, लीडरशिप मिलेगा, लेकिन फिर मैं वहीं पे आता हूँ कि अचीवर्स का जो कैटेगरी है, ये 6 लाख पे 6 डायरेक्टर मेंटेन करना और इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसको कर सकते हो, बट 90% में आने के चांसेस ज्यादा इससे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके की, और इसमें भी ऐसा है कि लेफ्ट में इतने का होना चाहिए, 2 डायरेक्टर का इतना बिजनेस, राइट में इतने का, मतलब अलग अलग टाइप से काफी सारी चीजें भी है, वो आप इनका यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पे आउट कैलकुलेट होता है। तो अगर हम बात करें पे आउट की, तो पे आउट डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा बेटर हो सकता था। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा लैग कर रही है। हाँ डेफिनेटली आप बोले कि कंपनी के प्लान में बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे 3,000 कार अचीवर है, बट 1 करोड़ में 3,000, आप समझ रहे हैं, हम आ जाते हैं उसी कैटेगरी पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 से 3% लोग परफॉर्म कर लेते हैं, 8% एवरेज में भी आ जाते हैं, बट ये 90% लोगों का जो है एक्सपीरियंस गुड है। बट पैसे कमाने के फॉर्म में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आप इस कंपनी को आप कर सकते हो, डेफिनेटली कोई भी आपसे उदास नहीं होगा या कोई भी आपके साथ सैड नहीं होगा। बट अगर हम इस कंपनी का आपको रिव्यू दें एक जेन्युइन तरीके से, तो दोस्तों वेस्टीज का ये रिव्यू है, गुड कंपनी है, डेफिनेटली आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। लीगल कंपनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कोई पोंजाई स्कीम, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, 100% लीगल तरीके से काम कर रही है। आपको 3 to 5 ईयर देना पड़ेगा, आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर रहा हो, आपको 3 to 5 ईयर देना पड़ेगा एटलीस्ट। ज्यादातर मेजोरिटी को, कोई हो सकता है कि कोई 1 करोड़ में आपके पास 3 या 4 ऐसे एग्जांपल कंपनी दिखा रही है जिन्होंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया हो, बट नॉर्मली आपको 3 to 5 ईयर एक देना पड़ेगा, एक आपको एक नॉर्मल इनकम वेस्टेज से जनरेट करने के लिए, और जो कि नॉर्मली हर लीगल कंपनी के अंदर रहता है। पे आउट जो है एवरेज है, और एवरेज क्यों है आप पूछेंगे, तो उसका सिंपल सा वही है कि टू मेंटेन 6 साइड वन मस्ट डू फुल टाइम। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करो कि आप अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ भी उसको कर सको, तो वो एक बेस्ट कंपनी हो जाती है कि आप अपने पार्ट टाइम करके भी वहां पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सको। बट इस टाइप का प्लान 6 लाख को मेंटेन करना, और जो पे आउट का क्राइटेरिया है आप डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरफ हिंट दे रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। वो सब कुछ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो पे आउट था वो अप टू द मार्क नहीं है, और वो बेटर हो सकता था। तो दोस्तों ये हमारा वेस्टीज का रिव्यू है, आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मुझे पता है मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर हैं जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को यही बोलूंगा कि दोस्तों आप काम कर रहे हो, आप डेफिनेटली करते रहिए। आप 3 to 5 ईयर का टाइम यहाँ पे लेके चल रहे हो तो आप कर सकते हो। वेस्टीज
एक गुड कंपनी है, बट हमें अभी भी इंतजार है बेस्ट कंपनी का। और डेफिनेटली दोस्तों मेरी लास्ट अभी नेक्स्ट जो 5 वीडियोज आएंगे उनको जरूर देखना। हम आपके सामने कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंपनीज लेके आ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही चैनल को जो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसे आप शेयर करते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।